बुधवार यानी 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। इसी के साथ आज़ादी के बाद यूसीसी बिल पास कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी क्या है और इसके लागू होते ही उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा? आज तक एक्सप्लेन में आज इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को आसान भाषा में समझने के लिए पहले ये समझिए कि आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल कानून में आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है, जैसे हत्या, मारपीट, लूट, चोरी आदि। इसमें अपराधी किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो, सभी के लिए एक तरह की प्रक्रिया और सजा का प्रावधान होता है। वहीं शादी ब्याह, संपत्ति से जुड़े जैसे निजी मामले सिविल कानून में आते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है या पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाता है। भारत में निजी मामलों में परंपराओं का भी महत्व है, इसलिए इससे जुड़े कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है, वैसे ही मुसलमानों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, और ऐसे ही और दूसरे धर्मों में अलग पर्सनल लॉ हैं। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से उत्तराखंड के हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा। सबसे पहले शादी ब्याह के मामलों में क्या कहता है यूसीसी? शादी पुरुष और महिला के बीच ही हो सकती है। शादी के समय लड़का 21 साल और लड़की 18 साल की हो। शादी के समय अलग अलग धर्म के लोग अपनी धार्मिक विधि से विवाह कर सकते हैं, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तलाक के लिए क्या कहता है यूसीसी? शादी की 1 साल की अवधि तक पति या पत्नी तलाक का आवेदन नहीं दे सकते हैं। तलाक के लिए पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार दिया गया है। कोई भी शख्स तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है अगर पति पत्नी में से किसी ने भी किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हों, किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो, विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हों, किसी एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। उत्तराधिकार के मामले में क्या कहता है यूसीसी? बेटा बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। गोद लिए गए, सरोगेसी से पैदा हुए या दूसरे मेडिकल तकनीक से पैदा हुए बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं है, उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। महिला या पुरुष की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी और बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा। मृत व्यक्ति के माता पिता को भी समान अधिकार दिए गए हैं। उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए ऐसे उत्तराधिकारियों के बीच कोई भेद नहीं करता है जिनका जन्म हो गया है या जो उस व्यक्ति जिसकी संपत्ति का बंटवारा होना है कि मृत्यु के समय गर्भ में था। लिव इन के बारे में क्या कहता है यूसीसी? वैसे ये भी पहली बार हुआ है कि जब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाया गया हो। यूसीसी कहता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा। यही नहीं, अगर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर कोई कपल बिना सूचित किए 1 महीने से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होगा तो उन्हें 3 महीने की जेल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।